गांव के एक छोटे से कोने में एक बुजुर्ग किसान रामू अपने पोते राहुल के साथ रहता था। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी खेती करते हुए बिताई थी और उसके अनुभव की गहराई समंदर से भी अधिक थी। एक दिन रामू और राहुल खेत में काम कर रहे थे जब राहुल ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? रामू ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। बेटा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक है धैर्य और समर्पण, उसने कहा। राहुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। धैर्य और समर्पण कैसे दादाजी? रामू मुस्कुराए और बोले, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारे जितना छोटा था, मेरे पास भी बहुत सपने थे। मैंने देखा कि मेरे खेत में एक बड़ा वृक्ष उगाने का सपना देखा। मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया और हर दिन उसे पानी दिया। मैं चाहता था कि वह जल्दी से बड़ा हो जाए। मैं हर दिन उसकी जड़ों को देखता और सोचता कि यह इतना धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है। कई महीनों तक पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ा। मैंने सोचा कि शायद यह पौधा सही नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे धैर्य रखने को कहा। उन्होंने बताया कि जड़ों को मजबूत होने में समय लगता है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा भी मजबूत होगा और तूफानों को सहन कर सकेगा। मैंने उनकी बात मानी और धैर्यपूर्वक पौधे की देखभाल करता रहा। कुछ वर्षों बाद वह छोटा पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी छाया में अब हम बैठ सकते थे और उसकी शाखाओं पर पक्षी बसेरा करते थे। मैंने समझा कि धैर्य और समर्पण से ही बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है। राहुल ने ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसने अपने दादाजी के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। धैर्य और समर्पण, उसने दोहराया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा दादाजी। रामू ने प्यार से राहुल के सर पर हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल बेटा, जो व्यक्ति धैर्य और समर्पण के साथ काम करता है वह कभी असफल नहीं होता। उस दिन से राहुल ने अपने जीवन में धैर्य और समर्पण को अपनाया और हर काम में मेहनत और लगन से जुट गया। उसने अपने दादाजी की कहानी हमेशा याद रखी और वह जीवन के हर संघर्ष में उनसे प्रेरणा लेता रहा। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक को अपने पोते तक पहुंचाया, जिससे राहुल का जीवन एक सकारात्मक दिशा में बदल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।